नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक और पौराणिक ज्ञान से भरे इस चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, भाद्रपद माह और श्राद्ध कर्म। क्यों इस महीने में पितरों को तर्पण करना सबसे शुभ माना गया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष आता है और इसी समय श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? पौराणिक शास्त्रों में इसका क्या महत्व है? और अगर हम इन दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? चलिए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं। भाद्रपद माह का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास वर्ष का छठा महीना है। यह महीना विशेष रूप से विष्णु भगवान, श्री कृष्ण और पितरों को समर्पित माना गया है। इस मास में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार आते हैं। साथ ही इस मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय देवता, ऋषि और पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात यह समय केवल देवताओं की पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने का भी सबसे श्रेष्ठ अवसर है। पितृपक्ष और श्राद्ध का मूल कारण। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि पितृ देवता देवताओं से भी पहले पूजनीय है, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते तो देवता भी हमें अपना आशीर्वाद नहीं देते। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उसकी आत्मा जीवन भर दुख भोगती है और घर में दरिद्रता बनी रहती है। पितृपक्ष का काल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से अमावस्या तक चलता है। यह 15 दिन केवल पितरों को समर्पित होते हैं। इसी समय हम उनका स्मरण कर उन्हें तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं। क्यों भाद्रपद माह ही श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ है? इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। आकाशीय ऊर्जा और पितृलोक का संबंध। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा विशेष नक्षत्रों से जुड़ा होता है। यह समय ऐसा होता है जब पितृलोक और पृथ्वी लोक के बीच का संबंध सबसे अधिक प्रबल हो जाता है। पितरों का आगमन। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष के समय पितर अपनी संतानों के घरों में आते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। अकाल मृत्यु और अपूर्ण इच्छाओं का निवारण। जिनकी मृत्यु अकाल में हो गई हो, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, वे आत्माएं इस समय तर्पण और श्राद्ध से शांति प्राप्त करती हैं। धन और संतति की प्राप्ति। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भाद्रपद माह में पितरों का श्राद्ध करता है, उसके घर से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने सभी पूर्वजों और युद्ध में मारे गए योद्धाओं के लिए श्राद्ध और तर्पण किया था। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें यह उपदेश दिया कि पितरों की शांति के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी पुण्य कार्य सफल नहीं होता। इसी कारण आज भी भाद्रपद मास के पितृपक्ष को इतना महत्व दिया जाता है। श्राद्ध न करने के परिणाम। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण नहीं करता तो उसके घर में अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। घर में बार बार बीमारियां और झगड़े होते हैं। धन की हानि और दरिद्रता बनी रहती है। पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि भाद्रपद मास और श्राद्ध कर्म का हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी आत्मा को शांति देने का श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए हमें चाहिए कि हर वर्ष भाद्रपद माह के पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करके श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें, क्योंकि पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे
और हमारे जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय पितृदेव, जय महादेव।